हेलो बच्चों, आज करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4। द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमें, क्या एपी दी है। द नंबर ऑफ हाउसेस, द नंबर ऑफ हाउसेस कंजिक्यूटिवली बोला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर हैं वो 1, 2, 3 इस तरह से हैं और 49 नंबर तक है। ठीक है, सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रेसिडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो लास्ट होगा सम ऑफ 49 और यहाँ पर कोई वैल्यू है सम ऑफ एक्स, इससे पहले का नंबर क्या हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे ये 3 है तो पहले का नंबर क्या होगा 2। 3 माइनस मतलब एक्स अगर हम 3 मान लें तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर एक्स मतलब सम ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो इन दोनों का जो यहाँ तक का सम है और ये सम है, ये S49 के बराबर है। सम ऑफ एक्स टर्म्स और सम ऑफ एक्स माइनस 1 टर्म्स जो है S49 के बराबर है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दिया है सम ऑफ 49 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स टर्म्स प्लस सम ऑफ एक्स माइनस 1 टर्म्स। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है 1, डी दिया हुआ है 2 माइनस 1, A2 माइनस A1 1, ठीक है, और हमें ए एन दिया है यहाँ पर कितना 49। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये S49 एस एक्स और एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम सम ऑफ 49 टर्म्स निकालेंगे। तो सम ऑफ 49 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एस एन का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला रख देंगे एक हम, एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। एस एन का फॉर्मूला क्या, एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा एस एन का एस एन अपॉन में 2 और a प्लस ए एन या एल, है ना। ये हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ए भी दिया है, ए एन भी दिया है और एन भी दिया है, तो हम सीधा क्या करेंगे, एस एन का ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। क्या रखेंगे, ये वाला n कितना है 49 है, तो यहाँ पर रख दिया हमने n। हमें यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, तो हमें n जो है 49 ही होगा टोटल 1 से लेके 49 तक, तो n भी हमारा 49 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो n हम यहाँ पर 49 लिख देंगे, तो n हो गया 49/2 इसके हिसाब से, और a क्या हुआ फर्स्ट टर्म 1 प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 2 इंटू इन दोनों को प्लस कर दिया तो 50 काट देंगे, ये हो गया 25। और 49 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 को अगर 25 से हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आएगा 1225। ये आ गया हमें S49, एक टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, दूसरी हमें क्या निकालनी है, ये हमें निकालना था, देखो तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है सम ऑफ एक्स टर्म। तो सम ऑफ एक्स टर्म निकालेंगे, सम ऑफ एक्स टर्म तो क्या होगा एन की यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, एक्स एक्स अपॉन में 2a प्लस एन की जगह में एक्स माइनस 1 और डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्स अपॉन में 2 और 2a कितना है 1 है प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पर क्या था x, तो ये x माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, और d की जगह में 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, x अपॉन में 2 क्या हो गया 2 1 जा 2 प्लस 1 से x मल्टीप्लाई करा तो x और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 1। ठीक है ना,
अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन में 2 और 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, 2 माइनस 1 1 बचा ना, तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके निकाल लो। x को पहले x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से करा तो x, ये हमारे पास ये आ गया। इसको हमने फर्स्ट मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा एक दो टर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली और ये वाली। अब रहेगी x माइनस 1। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे हम, x माइनस 1 रख देंगे। अब यहाँ पर x माइनस 1, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर x माइनस 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 1 अपॉन में 2 n की जगह में, फिर 2a प्लस n की जगह में x माइनस 1 और ये माइनस 1 अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, और d आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। सम ऑफ x माइनस 1 क्या आएगा, x माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू ए की जगह में 1 प्लस x अपनी जगह में रहा, ठीक है, माइनस 1 और माइनस 2 हो गया, और d की जगह में यहाँ पर 1 आ गया, d 1 था ना, तो ये हो गया हमारे पास क्या, x माइनस 1 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पर अगर x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन में 2, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, और यहाँ बचा अंदर x। अब x जो है इस x जो है x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2। ये आ गई हमारी सम ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ गई हैं ये, ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सम ऑफ x की वैल्यू ये आ गई, ठीक, और S49 की वैल्यू ये आ गई। इन सारी वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, तीनों इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट इसको और इसको इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S49, क्या लिखेंगे सबसे पहले, S49, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ x टर्म प्लस सम ऑफ x माइनस 1। अब S49 कितना निकला हमारा, 1225, इक्वल टू सम ऑफ x टर्म क्या निकला था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 2, यहाँ पर रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 2, अब प्लस सम ऑफ एक्स माइनस 1 क्या निकला था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, 1225 अपनी जगह में है, इन दोनों का एलसीएम पूरा नीचे 2 आ गया, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स यहाँ पर प्लस का साइन, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम लेके ऊपर की वैल्यू सेम रख दी। अब ये एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 1225, है ना। अब 2 से 2 कट गया, तो 1225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, कौन से नंबर की टर्म है ये, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर हमारा 1225 आए तो इसका दोनों साइड बोथ साइड जो है स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये 1225 का और स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये बचेगा हमारा x, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा ये 35 प्लस और माइनस का, ठीक है। जो n है हमारा वो कभी भी हमारा क्या होता है, माइनस में नहीं होता, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। जो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म 35 नंबर की जो टर्म है उससे पहले की और 34 नंबर की टर्म, उन दोनों का सम जो है मिलाकर 49 टर्म्स के बराबर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।